नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में हाल ही में भाजपा पार्टी के निष्कासित हुए पीतम सिंह लोधी भी पहुंचे। पीतम सिंह लोधी ने कहा कि हमें दोनों पार्टियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह पार्टियां ओबीसी, एससी, एसटी का कभी भी भला नहीं चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें समाज में फैली कुरीतियां दूर करनी होगी और पाखंडवाद को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने बीडी शर्मा पर भी तंज कसा और कहा कि वह जातिवाद करते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी मिलकर 2023 का चुनाव लड़ेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक आरटी प्रजापति भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग मिलकर अपने वोट की ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं आ पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरकार हमारी जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। उन्होंने कहा, कुत्तों, बिल्लियों एवं जानवरों की जनगणना है, लेकिन इंसान की जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती। न ही ओबीसी को 27% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही ओबीसी, एससी, एसटी एक साथ मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश विदेश से ओबीसी, एससी, एसटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम में टीकमगढ़ जिले से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बलदेवगढ़ पहुंचे। बलदेवगढ़ में आके कार्यक्रम किया, किस भूमिका को लेके कार्यक्रम किया, क्या है पूरा? ये धरती मेरी बड़ी जानी पहचानी धरती है। हाँ। क्योंकि यहाँ मैं जब 22 साल का था, 63 हो गया, 22 साल का था जब से आ रहा हूँ इस जगह में। जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव में मैंने यहाँ आके बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम किया है मैंने। तो यहाँ भी वही स्थिति चल रही है जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और पूरे देश के अंदर ओबीसी और एसटी और एससी को कहीं से कहीं न तो उनको हक दिया जा रहा है, न कहीं उनको लायक किया जा रहा है, ना ही राजनीति में, ना ही नौकरियों में। इतना देख रहा हूँ मैं कि बढ़िया मलाईदार जितने पद हैं सरकारी नौकरियों के, सारे उनके पास में हैं। ओबीसी ऐसी चीज़ के कहाँ पटक देते नहीं जाके, नहीं जहाँ मठा भी नहीं मिलता, बेचारों को छाछ भी नहीं मिलता, मलाई खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कि अधिकारियों को भी तो देना चाहिए, जो एससी और एसटी के अधिकारी हैं उनको भी तो पावर देना चाहिए। बहुजनों को लेकर आप एक बड़े नेता के रूप में माने जा रहे हैं। क्या 2023 में कांग्रेस बीजेपी को दरकिनार करके चुनाव में मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, जितने भी जैसे ही मैं आया निष्कासित किया, बाबा साहब से मैंने आशीर्वाद लिया। दूसरे दिन से ही जितने देश के घटक दल हैं, संगठन हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया। सब ने ये कहा कि हम आपके साथ में हैं और मेरी भी इच्छा है कि अब की बार जितने भी दल हैं, संगठन हैं, सबको एक छत के नीचे लाने की मेरी भी इच्छा है और मैं भी लग गया इसके अंदर कि सबको एक छत के नीचे ला गए और इकट्ठी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए कि पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, जब ओबीसी, एससी और एसटी के लोग चुनाव लड़ते हैं, तुमने भी देखा होगा कि इन लोगों को कहीं से कहीं तक कोई भी पार्टी इनको नहीं साथ देती है। हारे या जीते ना लाइक कर दिया, जीत के भी जाएं तो कुन्ने में ढल लेते ले जाके, नहीं मंत्री कोई और बनता है और मेहनत कोई और करता है। तो इसीलिए मैं लड़ाई ओबीसी और एसटी इसकी लड़ूंगा। बताओ, पावरफुल लोग हैं, बताओ उनकी लड़ाई क्या लड़नी है? उनकी लड़ाई की जरूरत नहीं है उनको। जैसे कि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग की किसी लोधी समाज या यादव समाज या किसी हरिजन के हरवा समाज को टिकट दे दिया, तो उनका सपोर्ट पिछड़ा वर्ग या इन लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अलग पार्टी बना के ही सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी को कहीं भी रहें, किसी भी दल से रहें, हमें उन्हें जिताना है और उनको पार्लियामेंट और विधानसभा भेजना है उन लोगों को, ताकि वो हमारी ओबीसी की और एससी एसटी की बात रख सकें और बोल सकें वहाँ पर। हमें गूंगे लोगों को नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोगों मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, वर्षों से सदियाँ बीत गई, लोधी समाज के लोग, लोधी समाज के लोग हैं 98% देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, 98%। और उनकी दशा देख लीजिए क्या कर दी, मेरे पर कितने केस लगा दी, मेरी दशा क्या कर दी। माननीय उमा भारती जी को निकाल दिया, माननीय कल्याण सिंह जी को निकाल दिया, माननीय साक्षी महाराज को निकाल दिया, माननीय प्रहलाद जी को निकाल दिया। मतलब उनके लीडरों के ये हद कर दी है। मेरे पे तो तुम्हें पता होगा कितने केस लगाए।
इतने केस लगाए मेरे पे तो क्या आप गिनती गिनती थक जाओगे, ये स्थिति कर दी है। तो हम जब इतना आपको दे रहे हैं वोट और फिर हमारी कदर नहीं और ना हमारा वहाँ पे किसी चीज़ का हमारे लोगों को कोई चीज़ की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता हम लोगों को, वो हमको क्या समझते हैं, बधुआ मजदूर। लेकिन हम बधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, अब हम लड़ाई लड़ेंगे और सब भाइयों से मिल के ये लड़ाई जंग जारी रहेगी। आपने पाखंडवाद के बाद एक बयान दिया, बयान के बाद मामले में काफ़ी तूल आया। उसके बाद बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप उनके पास गए, अंदर क्या बातचीत हुई और उसके बाद फिर आपको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसा क्या हुआ? जैसे ही मेरा बयान वायरल हुआ तो माननीय उमा भारती जी ने मुझको तुरंत टेलीफोन किया, मुझसे बोला तुरंत भोपाल आइए। और मैं भोपाल गया, माननीय उमा जी से मिला। उमा जी ने मुझसे कहा कि ये तो तुमने बात कही है, इस पर जाके लिखित में माफ़ी मांगी है और पार्टी से माफ़ी मांगी है। तो मैं माननीय उमा भारती जी के कहने पर मैं गया, मैंने माफ़ी मांग ली। मुझे ये भी लिखा मैंने उसमें माफ़ी मांगने में, मैंने कहा ये बड़े भाई हैं हमारे, हमको बड़ा भाई बोलता हूँ मैं, कि ये बहुत बड़े दिल के हैं और ये मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। लेकिन माफ़ तो किया नहीं, केस भी लगा दिया और जान से मारने की धमकियाँ भी देना शुरू कर दी और निष्कासित भी कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।